हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पत्र। बच्चों, हमारा चैप्टर 6 है ना, चिट्ठी का सफ़र है। उसके पहले हमारी बुक में पत्र दिया गया है, तो आज वो हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 51। ओके, चलो आप किताब को ओपन करो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किताब को ओपन किया, पेज नंबर 49। चैप्टर 6 को पढ़ने से पहले हमारे चैप्टर में पहले बताया गया वो हम आज रीड करेंगे। ओके, तो क्या लिखा गया है? बात का सफ़र। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल। इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? तो बच्चे, ये सभी जिसका नाम हमने पढ़ा वो सभी क्या संदेश वाहक, मतलब संदेश भेजने का एक साधन है। जैसे है कैमरा, वेव कैमरा होता है, कम्युनिकेटर, कबूतर होता है। पहले के ज़माने में बच्चों कबूतर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर समाचार भेजे जाते थे। इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, ये सभी है जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का साधन है। देखो आगे, सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? आपने कभी देखा होगा कि सड़कों पर एक पुलिस अंकल खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं? जो वही ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश किया जाता है, और ध्यान रखते भाई कई बार ट्रैफिक जाम नहीं हो। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएँ क्या अभिव्यक्त करती है? कथक देखा है आपने? कथक डांस होता है। या फिर एक क्लास में जहाँ टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? आपने कभी क्लास में ऐसा किया है? कभी दो बच्चे होते हैं नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जो बातें करते होते हैं, तो भाई बातें करते हैं या एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, ये होता है। ऐसा तो हर किसी के साथ ज़रूर होता होगा। अपनी बात कहने की ज़रूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। इसमें क्या, सभी को अपनी बात कहने की ज़रूरत तो सभी को होती है, भले तरीका अलग अलग होता है। रिमझिम, हमारे किताब का नाम क्या है? रिमझिम है। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे, पहले की बात बोली जा रही है। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी तो अभी की है, पर वो पहले का बता रही है कि आगे वाली आने वाली पीढ़ी में स्कूल कैसे होंगे। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ? हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला डाकिया। डाके की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने हमारे जो आगे का लेसन है ना उसके बारे में बताया गया है बच्चों। काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी है। चिट्ठी का सफ़र,
हमारे चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6, वो क्या है, चिट्ठी का सफ़र, उसके बारे में बताया गया है। एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियाँ देगा। संदेश पहुँचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। होता है ना, हमें कोई किसी को संदेश भेजना, मतलब किसी को कुछ ना समाचार भेजने का ज़रूरत रहती है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि समाचार भेजने का तरीका पहले के ज़माने में अलग था और अभी अलग हो गए। जैसे मतलब अलग अलग आगे आगे बहुत सारे विकास होता जा रहा है। पहले कबूतर के थ्रू हम समाचार भेजते थे, फिर डाक के तरीके से, मतलब हमको हमारे कहीं 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 दूसरे अपने रिलेटिव को कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, शादी का कार्ड भेजना हो, तो डाक के जरिए भेजते थे। तो वो कितने 1 वीक में, 10 दिन में, इतने दिनों के बाद में वो वहाँ पहुँचता था। और अब तो क्या हो गया, अब तो मोबाइल आ गए, तो तुरंत कॉल करके सब बता देते हैं। तो मतलब जैसे 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 हमारे विकास होता जा रहा है, संचार के साधनों में भी विकास होता जा रहा है। फिर आगे था, एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकती। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए एक वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ व जान पाते। संवाद न होने वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भाव को समझने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। होते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जीभ से बोल नहीं पाते हैं, कोई बच्चे से जो देख नहीं पाते, तो उनके लिए भी अभी नए नए साधनों का विकास हो चुका है। जो देख नहीं पाता है वो भी पढ़ सकता है। क्यों? अपने हाथों के, जैसे हम आप देख के कक्का पढ़ते हो, वो अपने हाथों को छूकर एहसास करके पढ़ते हैं। ऐसे भी विकास हो गया है। देखो पेज नंबर 51, पत्र। ये पत्र है बच्चों, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेटर बोलते हैं इसको। देखो क्या है, बफरो न्यूयॉर्क 20 मार्च 1995 को। प्रिय नित्या, पत्र होता है बच्चों, जहाँ पर पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, और हम हमारे से छोटे होते हैं उनको प्रिय, नमस्ते, नमस्कार ऐसा लिखते हैं। देखो, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। नित्या ने पहले यहाँ पर पत्र लिखा था, किसको? नरेंद्र नाथ को लिखा हुआ था। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। कितनी अच्छी बात बोली बच्चों, कि किसी भी गेम में हम खेलते हैं, भाग लेते हैं, तो उसमें हम प्रथम आ जाएं तो अभिमान नहीं करने का, और काश हम कभी हमारा नंबर ही नहीं आए तो मन छोटा, हार जाए तो मन छोटा नहीं करने का, दुखी नहीं होने का, फिर से पार्टिसिपेट करने का। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से। प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंटस एंड डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिंडत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक पूरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी हद खच रेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है, वसंत आने को है। वसंत मतलब गर्मी के दिनों में वसंत ऋतु आती है ना,
के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता, अस्मिता का आशीर्वाद। तो बच्चों पत्र लिखा गया है, किसने लिखा है? नरेंद्र नाथ ने लिखा है। किसको लिखा है? नित्या को लिखा है। ओके, तो ये पत्र है। आपको पत्र लिखना आता होगा। तो बच्चों इस पत्र को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना आज का हमारा होमवर्क है। ओके, कल हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? इस पत्र को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय बाय।